जयराम जी की 80s में एक फिल्म आई थी जिसका गाना जब हॉल में बजता था ना तो भाई रुला देता था। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। ये फिल्म थी नाम संजय दत्त की। और उन दिनों में वो दुबई के अंदर ये थिएटर के अंदर पंकज उदास जी गा रहे होते हैं तो भाई पूरा थिएटर रो रहा होता है। आज के टाइम में तो भाई 2.5-3 घंटे की फ्लाइट है दिल्ली से दुबई की, और ग्लोबलाइजेशन के टाइम में दूरियां ख़त्म हो चुकी है। तो उस फिल्म में एक सीन था जहाँ पे परेश रावल और संजय दत्त ऊपर एक हाई राइज बिल्डिंग पे खड़े होते हैं। तो परेश रावल उसको बता रहा होता है दिखा के नीचे स्ट्रीट के अंदर, ये देख रहे हो ये वन वे है, इसमें कोई एक बार एंटर कर गया ना कोई यू टर्न नहीं है उसमें। तो वो ये बताना चाह रहा था कि आपने जो रास्ता चुन लिया है ना इसका कोई यू टर्न नहीं है। ऐसे ही अमेरिका के अंदर या विदेश में कोई जाके बस गया है ना तो ये भी एक फैक्ट है, ये वन वे हो जाता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो उस वन वे को मैनेज करते हैं, और करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कट गए ना, आप जड़ों से कट गए तो आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। और बहुत आपने देखे हैं, अब मैं उनकी 40-50 साल पहले जो आके बसे हैं उन इतनी दूरियां होगी, वो चाहते भी उन दूरियों को ख़त्म नहीं कर सकते। कितना भी आज उनमें देश प्रेम अपना हाँ प्रेम हो, वो नहीं हो पाएगा। तो जो आने वाली जो पीढ़ी है या जो यंगस्टर्स आए हुए हैं पिछले 20-25 साल जो आईटी के बूम के अंदर, उसमें से भी बहुत ऐसे हैं वो वेल टू डू हैं, पेरेंट्स ने अच्छा खासा पढ़ाया उनको और उसके बाद में वो यहाँ सेटल्ड हैं, यहाँ बच्चे हुए हैं। तो मैंने रील डाली थी जिसमें उनके मैंने चैलेंजेस बताया था। लेकिन कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं है जो आपको अपने परिवार से काट दे। आपको हार्डशिप जरूर लगेगी, ईजी नहीं होता है, आई एम टेलिंग यू। खासकर फर्स्ट जनरेशन के लिए इतना ईजी नहीं होता है दोनों मैनेज करना। लेकिन वो मैनेज अगर कर लिया ना तो आपने वो अचीव करेंगे, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो छोड़ के जाएंगे आप जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं करी। क्योंकि कुछ चीज़ें आप पा लेते हैं जब यहाँ इतनी दूर में आते हैं। अगर आपने कल्चर से आपका अगर डिस्कनेक्ट हो गया ना तो फिर उसके बाद में कोई यू टर्न नहीं है, वही फिल्म वाला सीन। तो भाई बहुत ज़रूरी है। और ये जो वन वे है ना, ऐसा नहीं है कि भारत से अमेरिका वहाँ पे लागू होता है, नहीं, ये भारत के अंदर भी गांव से शहर में भी लागू हुआ है। आपके आसपास देखोगे कई ऐसे हैं जो गांव से शहर गए और उसके बाद में कभी लौटते ही नहीं है, और कई ऐसे हैं जो गांव से शहर गए हैं, शहर में जॉब भी कर रहे हैं, शहर में रह भी रहे हैं, उसके बाद भी अपने गांव से कनेक्ट करके रखते हैं। तो ये ज़रूरी है। तो वही पॉसिबल है अमेरिका से भारत के साथ में भी, अपने परिवार के साथ में भी। वहाँ मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे को बहुतों ने कहा भी कि आप इतनी दूर जा रहे हो किस लिए, कौन है आपका वहाँ, ठीक है, गांव के अंदर जाओगे, इतना पैसा खर्च करके फैमिली के साथ जाते हो, उसी में अगर इतना बड़ी आप हॉलीडे यूरोप में मना सकते हो। और ये है, मेरे बहुत जानकार हैं, ठीक है, उनसे कई बार इस बात की डिस्कशन भी होती है। ये उनकी सोच है, मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट है। और मैं बताता हूँ कि जो मैंने अचीव किया है इसमें, मेरे को चाहे आज 15-16 साल हो गए यहाँ रहते हुए, तो मेरी पूरी कोशिश रही मैं जब भी मौका मिले जाऊँ। मेरे पास बहुत एक्सक्लूसिव भी थे, फाइनेंशियल भी मैं बहुत टाइट रहा करता था, ऐसा नहीं है कि, लेकिन फिर भी जितना हो सका मैं मैनेज किया। और आज मैं कहता हूँ कि वो जितनी भी हार्डशिप थी ना, दैट पेड ऑफ, क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाता ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता उससे दोबारा रिकनेक्ट होने के लिए। तो जो बच्चे आए हुए हैं, बिल्कुल भाई डिस्कनेक्ट नहीं होना। बहुतों के कमेंट थे मेरी रील जिस पे मैंने ये डाला था हार्डशिप है, उन्होंने लिखा कि इतनी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, उनके कोई जानकार है, उनके पेरेंट्स यहाँ हैं, वो इतने साल से नहीं आए हैं। मैं जानता हूँ, मैं बहुतों को जानता हूँ नहीं जाते हैं, और आज वो चाहते हुए भी नहीं जा सकते हैं। तो भाई ऐसा है कि जिसको मौका मिला हुआ है इसको डिले नहीं करना है, इसके अंदर गैप नहीं डालना है। जैसे आपने गैप डाल दिया साइकोलॉजिकली वो बैरियर हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पतंग की वैल्यू जब तक है वो आकाश में उड़ रही है, और आकाश में इसलिए उड़ रही है क्योंकि उसकी डोर ज़मीन पे है। जिस दिन डोर कट गई ना, उसका कोई वजूद नहीं रहेगा, वो कितनी भी हवा में उड़ जाए, कहीं भी चली जाए। मैं कहीं जॉब करने, कहीं रहने, कहीं उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल भाई, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, कहीं भी जाओ, जॉब करो, रहो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तरक्की करो।
लेकिन गिव बैक, जहाँ से आप आए हैं उस डोर को टूटने मत देना, क्योंकि जिस दिन वो टूट गई ना उसके बाद में अगली पीढ़ी कितनी भी कोशिश कर ले जोड़ नहीं सकते। और मैं बहुतों को जानता हूँ जो जोड़ने की कोशिश करते हैं, आज उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनसे पहले वाली पीढ़ी में इतना गैप आ गया, वो चाहते भी नहीं करते। आज उनके पास इतना पैसा है फिर भी नहीं जा सकते। तो सोचने वाली बात है भाई ये। तो हो सकता है बहुत लोग मेरी इस बात से एग्री भी करें और ना भी करते हों। आप कमेंट करके बताओ भाई, क्योंकि मेरी कोशिश रही है भाई कि जब भी मौका लगे मैं जाऊं, अपने गांव में जाता हूं, मौका मिलता है जब भी। बाकी ऐसा मुश्किल होता है, मैं मानता हूं, क्योंकि यहाँ रहते हैं, टाइम जोन डिफरेंट है, जब आप जाते हो 3-4 दिन तो आप जेट लैग उतरने में चले जाते हैं, फिर आते हो, फिर पोल्यूशन, ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है ईजी है कि वहाँ जा करके आपको, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और ये आने वाली जनरेशन को स्ट्रॉन्ग, उनकी जो बॉन्डिंग है, उनकी जो रूट से जो कनेक्शन है, वो मेंटेन करने में आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आगे आने वाली जनरेशन अपने आप संभालेगी, क्या करेगी। फर्स्ट आपने जो करना है वो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस एवरीवन। बाय।